इस ब्रह्मांड में एक बात तो तय है कि जो जन्म लेता है वो मरता भी है। चाहे कोई जीव हो या इंसान या फिर टिम करते हुए तारे जो हमें हर रोज़ आसमान में दिखाई देते हैं। अभी कोई जीव या फिर इंसान कैसे मरता है ये तो हमको पता ही है, चाहे कोई बीमारी हो या फिर कुछ और। लेकिन ये तारे कैसे मरते हैं शायद ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आइए आज की वीडियो में यही बात करेंगे कि ये तारे जन्म कैसे लेते हैं और मरते कैसे हैं। तो हेलो, माय नेम इज आशु एंड आई वेलकम यू टू दिस न्यू वीडियो। तारों के बनने की शुरुआत होती है स्पेस में फैले हुए डस्ट के क्लाउड से। इन क्लाउड्स को साइंटिस्ट मॉलिक्यूलर क्लाउड्स कहते हैं। ये क्लाउड शुरुआत में बहुत ठंडे होते हैं और ये क्लाउड्स कई लाइट ईयर्स तक फैले होते हैं। स्टार बनने की शुरुआत होती है इन क्लाउड्स के आपस में धीरे धीरे मिलने से, जो काम करती है ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से क्लाउड्स आपस में मिलने लगते हैं और सेंटर में हीट और प्रेशर वाला एरिया बनाते हैं। हीट, प्रेशर और मास बढ़ने की वजह से इसका ग्रेविटेशनल पुल बढ़ने लगता है और धीरे धीरे और भी ज़्यादा आसपास के क्लाउड्स को अपने अंदर समाने लगता है और सेंटर में फोकस करते हुए इसका साइज़ बड़ा होने लगता है और इसका मास और साइज़ बढ़ने के साथ इसका हीट, प्रेशर एंड ग्रेविटी भी बढ़ने लगता है। एंड देयर इट इज़ अ न्यू बॉर्न स्टार। एस्ट्रोनॉमर्स ने बताया है कि एक स्टार को बनने में करीब 10 मिलियन से भी ज़्यादा का वक्त लगता है और एस्ट्रोनॉमर्स ने खुद कुछ स्टार्स को बनते हुए अपने टेलीस्कोप से देखा है। अब ये तो हो गई तारों के बनने की कहानी। अब तारे मरते कैसे हैं? एक्चुअली स्टार्स के अंदर एक जंग छिड़ी होती है जो न्यूक्लियर फ्यूजन और ग्रेविटी के बीच में होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन एक न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर एक हीलियम बनाते हैं और हीलियम एटम आपस में मिलकर और भी एलिमेंट्स बनाते हैं। और ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हर स्टार के अंदर हमेशा चलता रहता है और स्टार की आखिरी सांस तक इसका साथ देता है। होता क्या है कि न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से एक स्टार के अंदर एक अपवर्ड प्रेशर लगता है, कुछ वैसा ही प्रेशर जैसे आप एक बलून में हवा भरते हैं तो हवा की वजह से बलून के अंदर प्रेशर बनता है जिसकी वजह से बलून फट जाता है। कुछ ऐसा ही प्रेशर न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से एक स्टार के अंदर हर वक्त लगता रहता है। एट द सेम टाइम ग्रेविटी एक स्टार को सेंटर की तरफ पुल करती रहती है और न्यूक्लियर फ्यूजन बाहर की तरफ एंड ग्रेविटी अंदर की तरफ फोर्स लगाती रहती है। इन दोनों फोर्स की वजह से स्टार के अंदर एक बैलेंस बन जाता है और स्टार स्टेबल रहता है। लेकिन जब कई मिलियन एंड बिलियन साल बाद जब स्टार का हाइड्रोजन फ्यूल ख़त्म हो जाता है, उसके अंदर का न्यूक्लियर रिएक्शन धीरे धीरे स्लो होने लगता है जिसकी वजह से उसका अपवर्ड प्रेशर भी कम होने लगता है, जिसकी वजह से स्टार अनस्टेबल होने लगता है और फाइनली फ्यूल ख़त्म होने की वजह से स्टार की आउटर लेयर ग्रेविटी की वजह से सेंटर में पुल हो जाती है और सेंटर में पुल होते ही हाई प्रेशर से एक बर्स्ट होता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। और ऐसे कुछ सुपरनोवास को साइंटिस्ट ने अपने टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया है, जैसे कि सुपरनोवा 1987A। स्टार्स के अंत में उनका सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा या फिर वो ब्लैक होल्स बनेंगे, ये उनके मास पर डिपेंड करता है। अगर एक स्टार हमारे सूरज से 10 या 20 गुना बड़ा हुआ तो वो सुपरनोवा हो सकता है, लेकिन वहीं अगर उस स्टार का मास और भी ज़्यादा हुआ तो वो ब्लैक होल बन सकता है। तो ये थी तारों की जन्म और मृत्यु की कहानी। अगर आपको वीडियो से सीखने को मिला तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे स्पेस और साइंस के टॉपिक पर वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।